इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट न मिलने पर भड़क गए हैं एलन मस्क। दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। इंडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर भारत के नाम होनी चाहिए। एलोन मस्क का जो प्यार है वो प्यार सिर्फ भारत की बढ़ती हुई आर्थिक साख है और वो चाहते हैं कि भारत के तरफ से अगर बैटिंग कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ फेवरेबल पॉलिसीज बन जाएं। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मुसलमान मुल्क हैं क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और दूसरे नंबर पे आप एक एटॉमिक पावर हैं। आपको क्यों देंगे वो? क्या किसी और मुसलमान को उन्होंने वीटो पावर दी है? हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर था तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। एलोन मस्क भी व्यापारी हैं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं और भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, तीसरी होने जा रही है, पहली हो भी जाएगी। यानी अब जो कहते हैं कि व्यापारी वो सब सूंघ लेता है। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को परमानेंट सीट जो है वो मिलेगी। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जाती। नमस्कार जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सबसे अमीर अरबपति और टेस्ला कार कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 27 सदस्य देने के लिए भारत की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया है। यही नहीं, मस्क ने धरती पर अधिक आबादी वाले देश भारत के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर दुनिया को जमकर सुना दिया। एलोन मस्क ने कहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद की 27 सदस्य नहीं देना बेतुका है। टेस्ला सीईओ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान लंबे समय से भारत की दावेदारी का कड़ा विरोध कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली निकाय में 27 सदस्य बनने का हकदार नहीं है। वहीं एलोन मस्क ने कहा है कि दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एलोन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र के निकायों में समीक्षा की जरूरत है। समस्या यह है कि जिनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह हास्यास्पद है कि धरती पर सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी भारत को सुरक्षा परिषद में 27 सदस्य नहीं दी गई है। तो दोस्तों, एलोन मस्क के इस बयान पर पूरी दुनिया हैरान है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। एलोन मस्क का जो प्यार है वो प्यार सिर्फ भारत की बढ़ती हुई आर्थिक साख है और वो चाहते हैं कि भारत के तरफ से अगर बैटिंग कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ फेवरेबल पॉलिसीज बन जाएं। जो नितिन गडकरी जी ने, भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पहले ही मना कर रखा है कि आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उन पॉलिसीज के तहत आइए जिस पॉलिसीज के तहत दुनिया की सारी कंपनी आ रही हैं। सिर्फ एकमात्र वीआईपी ट्रीटमेंट भारत सरकार के पास वही है। बोले आपके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं देने जा रहे हैं। तो एलोन मस्क सोच रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ ऐसा बयान दे करके शायद कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए, क्योंकि व्यापारी का पहला, जो मेरी टैगलाइन है कि व्यापारी का पहला उद्देश्य है किसी तरह से आर्थिक लाभ लिया जाए। दूसरी बात मैं और जोड़ूं, अमेरिका में इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां उस तरह से धूम नहीं मचा पा रही हैं। आप फोर्ड की मैं एक खबर पढ़ रहा था कि वो इंडिया वापस आ रही है। उस इंडिया वापस आने की खबरों में कितना सही कितना गलत, लेकिन एक कारण यह है कि इलेक्ट्रिक मार्केट अमेरिका में उस तरह से बूम में नहीं आ रही है जिस तरह से भारत में है। क्योंकि रोहित जी, भारत में हम चाहते हैं सबसे सस्ता क्या मिले, तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सस्ती हैं, लेकिन अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं है। तो कहीं एलोन मस्क का भारत की इलेक्ट्रिक बाजार, जो बढ़ती हुई बाजार है, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक मार्केट को लेकर के, वो दुनिया में, अमेरिका भी भारत से बड़ा मार्केट आने वाले समय में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक मार्केट में भारत की बहुत बड़ी धूम है, बहुत बड़ा मार्केट है। हमें सस्ता चाहिए और सस्ता जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। एलोन मस्क कहीं ना कहीं पर अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए ही ये बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए और इंडिया के मार्केट पोटेंशियल को टैप करने के लिए बयान दे रहे हैं। बहुत सारे और लोग भी इसमें घुसे हैं, मतलब लोग इन द सेंस के बिजनेसमैन ही इसमें घुसे हैं।
जिनकी पैनी नजर इंडिया पर है। ताइवान, हाल में हमने देखा कि ताइवान भी प्रो इंडिया होता जा रहा है। एक जमाने में जब हमारा बचपन था, ये ताइवान, अमेरिका और ये सब तो इंडिया की ओर देखते ही नहीं थे, बड़ा गरीब कंट्री है। एक बहुत बड़ा रेडिकल चेंज आया। क्या क्या आप ये बताएंगे, मतलब दैट्स अ रेडिकल चेंज जिसपे सक्सेसिव गवर्नमेंट ने मेहनत की। इलॉन मस्क के इस बयान के पीछे कहीं मोदी जी की पॉलिसी है कि एक बार बता देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और गडकरी साहब ने तो इनको रोका था कि नहीं भैया यहाँ मार्केट यहाँ बनाओगे तब बेचोगे वरना चलते नजर आओ। तो कहीं उनका एक वर्ल्ड लीडरशिप या कहीं उनकी पावर दिखती है, सॉफ्ट पावर। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, सॉफ्ट पावर तो हम बहुत, मतलब 3 दशक से हम धीरे धीरे वर्ल्ड के उन टॉप जगहों पर पहुंच रहे हैं और इसमें हम पीक पर। अमेरिका में आप जितने काम करने लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर है, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनमें 60-70 कहीं कहीं 80% तक इंडियंस ही। लेकिन मोदी जी ने क्या ऐसा कर दिया, जो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या 2014 के पहले लोग टेक्नोक्रेट इंडिया के बाहर नहीं थे, क्या 2014 के पहले चीजें ऐसी नहीं थी, क्या अचानक मोदी जी और बना दिए। ये बात सच है कि ये बात 3 दशक से चल रही है, 4 दशक से इंडियंस वहां जा रहे हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत उसको लीड कर रहा है। मोदी जब जाते हैं तो जो नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होती है वो, और उसके साथ साथ जो इंडियन इकोनॉमी को 10वें 11वें नंबर में जो झूल रही थी 2014 के पहले, उसे 5वें पर लेके आते हैं। ये जो मेन मुद्दा ये है। और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है, ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क नहीं, बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं। और ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। फिर नंबर 2, आप देखें भारत जो है वो आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ। आप वीटो पावर उसको मिलती है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। देखिए, आपकी बात ठीक है, हम एटॉमिक पावर है, लेकिन इकोनॉमी को देख रही है अभी दुनिया। आज से 5 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहाँ पे थी? अभी तो 5वें नंबर पर है, उससे पहले काफी पीछे। 5 साल पहले बताइए कहाँ पे थी? 5 साल पहले डाउन थी ना हमारे मुकाबला, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं था। अगर देखें उस वक्त भी ये, आज से बल्कि 7 साल पहले भी ये बातें हो रही थी कि भारत को वीटो पावर का हक मिलना चाहिए। दरअसल ये 2014 देखिए उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। क्या भारत में एक जमाने में 17 आज़ादी की तहरीकें चल रही थी,